प्रणाम। हम सब ने जीवन में अपने बहुत बार, हज़ारों बार सोचा है, चाहा है कि हम क्या थे अपने पूर्व जन्मों में। हम जानना चाहते हैं, हर व्यक्ति जानना चाहता है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि आज जो हमारे इस जन्म में जो हमारे रिलेशंस हैं, वे ऐसा क्या हमारा कर्म बंधन है, हमारे जो सुख दुख हम आज झेल रहे हैं, जिनको हमें फेस करना पड़ रहा है, हमने ऐसे अपने पूर्व जन्मों में क्या ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हमें मिला है, जो आज जिनको हम फेस कर रहे हैं, अथवा जो आज हमारे रिलेशंस हैं, ये हमारे पिछले जन्मों में ऐसे क्या रीजंस थे जो आज डेस्टिनी में ये हमारे माता पिता बने, भाई बहन बने। हम सबका बहुत मन करता है जानने का, और कुछ लोगों का तो बहुत ही तीव्र इच्छा होती है जानने की। तो आज मैं आपको तरीका तो सिखाऊंगा, और बने रहना आप आखिर तक, बहुत फ़ायदा होगा। परंतु सबसे पहले हम इसका एक बेसिक चीज़ देखते हैं। एक्चुअली जैसे हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म तो हम सबको पता है, हम मानते हैं कि पूर्व जन्म होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ है। और बाकी जो धर्म होते हैं, अगर वह कुछ धर्म नहीं मानते कि पूर्व जन्म नहीं होता, पर फिर भी अगर हम उनके धर्मों के बारे में कुछ पढ़े सुने तो पूर्व जन्म के बारे में नहीं होगा, पर कुछ ना कुछ उनकी आइडेंटिटी होती है। आप सबको भी पता है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा उस चीज़ के। साइंस का देखें, जो मॉडर्न साइंस है, विज्ञान है, ये भी एग्जैक्टली अभी प्रूव नहीं कर पाया है कि पास्ट जो हमारा प्रीवियस लाइफ अथवा फ्यूचर में हम क्या बनेंगे या पहले हम क्या थे। पर हाँ, ये कंफर्म है कि साइंस ये मानती है कि एनर्जी जो कभी एक बार जो उत्पन्न हो चुकी है, इट नेवर डाइज, इट कैन ट्रांसफॉर्म। जैसे हमारा ये शरीर है, ये शरीर तो हर हाल में खत्म होगा, परंतु हमारी जो यात्रा चली आ रही है पहले से और आगे भी जा रही है, तो ये शरीर बस आवरण कहाँ आ जाता है, गलती कहाँ आ जाती, गलती तब आ जाती जब हम इसको मैं मानना शुरू कर देते, अपने इस शरीर को हम मानते हैं ये मैं हूं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी आप ट्रेन में बैठ गए, सपोज करो दिल्ली से अब आप चेन्नई जा रहे हैं। ट्रेन में बैठे, ट्रेन में जब आप बैठे वही आप थे। जब दिल्ली से ट्रेन चली और विभिन्न विभिन्न स्टेशंस पे वो रुकी, हो सकता है आप बहुत सी जगहों पे उतरे, प्लेटफॉर्म पे घूमे, फिर चढ़े, फिर उतरे, फिर चढ़े, टिल योर डेस्टिनेशन। हर जगह उतर चढ़ आप ही रहे हैं, परंतु स्टेशंस बदलते जा रहे हैं। एक ही व्यक्ति दिल्ली से चला, चेन्नई तक पहुंचा, परंतु देखने वाले ने अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप में हमें देखा। उसी प्रकार ये हमारा शरीर है। जब से चेतना उठी और जब तक चेतना रहेगी, रूप बदलते रहेंगे, शरीर बदलते रहेंगे। आज जो मेरी चेतना है, जो मैं हूं, इस शरीर में हूं, पिछले में कुछ और था, अगले में कुछ और होगा। तो साइंस भी मानती है इस चीज़ को। अभी साइंस प्रूव नहीं कर पाई है, पर डेफिनेटली वन डे साइंस विल ऑल्सो प्रूव दिस थिंग। मानते हैं वो, पर अभी प्रूव नहीं किया, इसलिए उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। मानसिक रूप से मानते हैं, बौद्धिक रूप से अभी डिक्लेयर नहीं किया, कर लेंगे, एक ना एक दिन जरूर करेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या मैं बेसिक टेक्निक पे आऊं कि हाउ वी कैन एक्सपीरियंस अवर पास्ट लाइफ, हम क्या थे पूर्व जन्म में, प्रीवियस लाइफ में हमारे। उससे पहले मैं एक और आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस थ्रू हिप्नोसिस। एक व्यक्ति लिटा देगा सबको, अथवा एक को अथवा 10 को, और वो फिर हिप्नोटाइज करेगा, कुछ कमांड्स देगा, और हम धीरे धीरे, वह जो बाकी लेटे हुए हैं वो धीरे धीरे पास्ट लाइफ में जाएंगे और अपना पूर्व जन्म उनको दिखेगा। देखिए होता क्या है, जब हम हिप्नोटाइज किसी को कर रहे हैं, हिप्नोटाइज करते करते क्या होता है, कॉन्शियस माइंड से जब हम सबकॉन्शियस माइंड पर जाते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड की ना लेयर्स होती हैं। तो जो सबसे पहली लेयर है, सुपरफिशियल लेयर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हिप्नोसिस से जो हिप्नोटिक्स करता है व्यक्ति, जब हमारे को हिप्नोटाइज करेगा, तो जो सुपरफिशियल लेयर है वहाँ तक तो हम ईजिली पहुँच जाते हैं, वो पहुँचा देगा, नो डाउट। किसी का अगर बिहेवियर चेंज करना है वो कर देगा,
किसी के अंदर पॉजिटिव एफर्मेशंस डालनी है, कोई नेगेटिव को पॉजिटिव अथवा पॉजिटिव को नेगेटिव करना कर देगा। आपने बहुत बार सुना पड़ा होगा कि बहुत से कंट्रीज़ की जो स्पाई एजेंसीज होती हैं, वो साइकिक हीलर्स जो होते हैं, जो साइकीज़ होते हैं, जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, उनको वो हायर करते हैं। बाकायदा बहुत सी कंट्रीज़ के तो पेरोल पे है, जिसमें से एक कंट्री अमेरिका की पेरोल पे ऐसे साइकी प्रैक्टिशनर्स हैं जो उनके विटनेसेस को अथवा उनके जो स्पाई एजेंसीज के जो उनके जो जिनको भी वो चाहते हैं कि किसी के दिमाग में क्या है पढ़ना निकलवाना चाहते हैं, तो वो हिप्नोटाइज करवा के उनकी साइकिक एबिलिटीज़ यूज़ करके दे ट्राई टू मेक इट आउट, क्योंकि ये सारी चीज़ें 100% पॉसिबल है। और 100% पॉसिबल है, जिससे क्या होगा, सुपरफिशियल लेयर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से वो निकाल लेते हैं। पर अगर हम कहें कि पिछले जन्म में जाना है, वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। इसको कैसे करें अब हम? इसका मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। आप 100% कर पाएंगे, 6 से 8 महीने लगेंगे। मैंने खुद ने किया, मैंने अपने पूर्व जन्म देखे, मैंने एक्सपीरियंस किया, और मैंने जो किस पद्धति से गया, मैं वही पद्धति आपको सिखाऊंगा। जो हमारे गुरु परंपरा में हमें सिखाई जाती है, मैं वही आपको सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे कुछ पढ़ के, मैंने खुद ने अनुभव किया। देखिए, सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कुंडलिनी शक्ति के बारे में, मैं लिंक डाल दूंगा। जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं उस तरीके से, मैं उसका लिंक इसलिए डाल रहा हूँ कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। उसको देखने से क्या होगा, आपको कुंडलिनी शक्ति के बारे में तो पता लगेगा, और कुंडलिनी शक्ति की जो विधि है, वो विधि इस विधि में भी काम करेगी। मैं इसलिए बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप ये वीडियो देखने के बाद वो कुंडलिनी शक्ति वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख लेना। वो विधि करते करते हमारा जो चित्त है वह धीरे धीरे महीने 1.5-2 महीने में वर्तमान में स्थित होना शुरू हो जाएगा। यदि जो उस वीडियो में विधि बताई है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दूंगा, अगर आपने वह विधि की तो मैक्सिमम 3 महीने अगर कोई व्यक्ति हर रोज करता है तो उसकी जो चित्त वृत्ति है वह वर्तमान में स्थित हो जाएगी। हमारा मन भूत और भविष्य में गमन करेगा ही नहीं हमारी आज्ञा के बगैर। जब हमारी इतनी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगा, मैंने 6 महीने इसलिए कहा था कि वैसे 3 महीने में हो जाता है, पर कोई व्यक्ति अगर थोड़ा प्रैक्टिस कम कर रहा है या कई बार कोई कुछ रीजंस हो जाते हैं, तो मैक्सिमम 6 महीने में तो ये हम स्थिति तक पहुंच ही जाते हैं। और जब हम वर्तमान में स्थित हो जाते हैं, फिर उस समय हमारे को उस गहरी मेडिटेशन की जब स्टेट में जाना शुरू होंगे, क्योंकि जब तक हम वर्तमान में 24 घंटा स्थित नहीं होंगे, हम मेडिटेशन के टाइम पे हम डीप स्टेट में नहीं जाएंगे। जब डीप स्टेट में जाना शुरू करेंगे, वहाँ पर उस समय हमारे को संकल्प पहले लेके बैठना है कि मैं पूर्व जन्म में गया था। और वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि 70 mm की कोई मूवी शुरू होगी ना, फ्लैशेस आएंगे। फ्लैश आएगा कि अचानक एक फ्लैश आएगा कि कुछ आपको एक दृश्य नजर आएगा और वो चला जाएगा फॉर 1 2 3 4 सेकंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा बस। पर वो आपको एक इंस्टिंक्ट फीलिंग आ जाएगी कि व्हाट एक्चुअली इट वाज। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, ये आप ज़रूर देखना, विधि सीख लेना, जिससे फिर आप अगर चाहें पूर्व जन्म देखना, 3 से 6 महीना आपने प्रैक्टिस करनी है, एंड यू विल बी वेरी मच एबल टू सी योर्स, अथवा किसी का और का भी आप देखना चाहते हैं। अच्छा, आज तो मैंने आपको ये बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपने ये देखना है पूर्व जन्म। अब अगर किसी को ये पता लगता है कि मैं पूर्व जन्म में मेरे जो आज कर्म बंधन है, इन कर्म बंधनों का अगर कुछ रिलेशंस पूर्व जन्मों से है, तो उसको कैसे अगर हमें ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि हम अपने पूर्व जन्मों के जो संचित कर्म है उनको अगर हमारे को उस जितने भी पाप कर्म है उनको अगर स्वाहा करना है तो क्या तरीका होता है। वो मैं इसमें टेक्निक नहीं जाना चाहता, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा हमारा वीडियो। तो आप ये टेक्निक ज़रूर सीख लेना वहाँ से, और अपने पूर्व जन्मों को देखना शुरू करें। और किसी तरह का आपका कोई और प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में लिखना आप। और खूब साधना करें, बहुत सुख से रहें, बहुत पॉजिटिव हो जाए। यू मेक योर सेल्फ अ मशीन विच एमिट्स पॉजिटिविटी इन दिस यूनिवर्स। आप इस ब्रह्मांड को
सकारात्मक बनाने वाली एक मशीन बन जाओ। हर किसी के लिए सेवा भाव और आनंद। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।